नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल में आपसी खींचतान एकदम अब खुल के सामने आ रही है। भगवंत मान ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा, तो वो अरविंद केजरीवाल जो 8 फरवरी से गायब थे, अचानक से ट्वीट करते हैं। क्या शो करता है ये? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक पंजाब में बड़ा मुद्दा तो है, नशे वाला, ड्रग्स वाला, युवाओं की लाइफ खराब करने वाला एक ऐसा मसला है जिस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो सरकार बनने से पहले ये लोग कहते थे कि हम लोग तो जो है 15 दिन में, हम लोग तो 3 महीने में पंजाब से नशा जो है ख़त्म कर देंगे, ड्रग्स की समस्या ही ख़त्म कर देंगे। अभी 3 साल होने को आए हैं, बल्कि 3 साल पूरे हो गए हैं, फरवरी चला गया है। तो अभी तक भी ये समस्या जस की तस है, बल्कि बढ़ी ही है। इसको लेकर के ये लोग क्रिटिसिज्म का सामना करते रहे हैं। तो ऐसे में अगर अब जाकर के ये लोग नींद से जागे हैं और भगवंत मान ने एक ड्राइव चलाया है नशे के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल भी लेने की कोशिश कर रहे होंगे। जहां तक मतभेद का सवाल है, तो ऐसा कौन सा घर है या ऐसी कौन सी रसोई है जहां पर दो बर्तन आपस में खड़कते नहीं है, तो वो होता ही है। हाँ, अब चूंकि दिल्ली में ये हारे हैं और इनके कई शीर्ष नेता, इनमें मनीष सिसोदिया भी, संजय सिंह भी, सत्येंद्र जैन भी, राघव चड्ढा भी, कई लोग हैं जो इस समय फलक से गायब हैं, टीवी के पर्दों से गायब हैं। फलक के मुकाबले भी अगर मैं कहूँ टीवी के पर्दों से गायब हैं, तो ये ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा इनके लिए, क्योंकि ये टीवी पर ही तो दिखाई देते रहे हैं, टीवी पर ही तो इनकी सियासत चलती रही है, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या इनके संगी साथी हों। तो दिल्ली चुनाव हारने के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां पार्टी के सामने हैं, और जिस तरीके से चुनाव में जाने से पहले भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने जो बाकी के आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन पर आतिशी मार्लेना को तरजीह दी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। और नतीजे आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि आतिशी को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, और वो ही टेलीविजन के पर्दों पर सतत दिखाई दे रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर। तो उसको लेकर के पार्टी के भीतर नाराजगी है, कुछ इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 1-2 दिन में हमने देखा है कि संजय सिंह कैमरों पर आए हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपके जो इनके दूसरे नेता हैं वो निकल कर के सामने आए, मनीष अभी भी सामने नहीं आए हैं। तो मसला क्या है? सत्येंद्र जैन भी आए हैं कुछ मसलों को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर के, कि जी 250 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथियों में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो मतभेद हैं, कुछ तो गुस्सा नाराजगी है। और स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से मोर्चा खोला था दिल्ली में भी, और दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी हारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर के पंजाब में भी मोर्चा खोलने के संकेत और संदेश तो दे दिए थे। तो अभी जो कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी में, और पंजाब की राजनीति की बात करें तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच में अभी थोड़ा और समय गुजरेगा तो चीजें साफ होंगी कि जो मीडिया और सोशल मीडिया में चीजें चल रही हैं, जो मतभेद की खबरें आ रही हैं, इनमें दम है या नहीं है। सही कह रहे हैं सर, लेकिन भगवंत मान ने जिस तरीके से किसानों को टाइट किया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, उसमें
उनको हड़काया। आपको नहीं लगता कि भगवंत मान की पीठ पर किसी का हाथ है? क्योंकि इससे पहले तो आप भी जानते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल उन्हें सपोर्ट करते रहे हैं, किसानों को दिल्ली आने दीजिए। एंड इस बार भगवंत मान ने बिल्कुल उन्हें टाइट स्लैप दी है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। इन लोगों को ना तो जमीन की जानकारी है, ना किसानों के बारे में जानकारी है। और चूंकि ये लोग वर्ग विशेष को उकसाते हैं, उनको भड़काते हैं, भड़काने के बाद धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करवाते रहे हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इनको लगता है कि जो एक बंधा बंधाया रवैया है, उसके अनुसार उसी लाइन पर चल करके ये अपनी राजनीति करते रहेंगे, पर ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। वो एक कहावत है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं या कुआं खोदते हैं तो कभी कभी आप भी उसमें गिरते हैं। तो ये हमें होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। वो 13 महीने का आंदोलन जो दिल्ली में चला था, या शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो कुछ हुआ था, जो मोर्चे लगवाए गए थे, लगे थे, अब अचानक से वही किसानों के नाम पर जो भी भीड़ ला करके बैठाई गई थी या दिल्ली भेजी गई थी उस समय, वो अब इनके खिलाफ मोर्चेबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। तो ये परिवर्तन क्यों हुए हैं, इसको लेकर के कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं कुछ अंदरूनी तौर पर तो साजिशें नहीं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के भीतर ही एक दूसरे के खिलाफ तो कुछ नहीं चल रहा है। क्योंकि हमें वो सीन याद आता है जब 2020 में ये लोग दिल्ली आकर के बैठे थे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर इनके बीच में पहुंच गए थे और हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। इनसे कह रहे थे कि जी हम तो आपके ताबेदार हैं, हम तो आपके सेवक हैं। पानी हो, बिजली हो, इंटरनेट की सुविधा हो, दूसरी चीजें हो, वो सब हम आपको देने को तैयार हैं, बस आप हमें आदेश करिए। क्योंकि उस समय वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए दिल्ली आए थे और 3 कृषि कानूनों को काले कानून बता करके उनको वापस लेने की मांग कर रहे थे। ये अलग बात है कि वो ये बता नहीं पा रहे थे कि ये काले कानून कैसे हैं या किसानों के खिलाफ इनमें क्या है। लेकिन चूंकि उसका वित्त पोषण देश के भीतर की ताकतें भी कर रही थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही थी, और देश के बाहर बैठी हुई जो भारत विरोधी, मोदी विरोधी ताकतें हैं, वो भी वित्त पोषित कर रही थी। तो वो चलता रहा करीब 13 महीने तक। लेकिन अभी जो पंजाब के किसानों के अपने लोकल मुद्दे हैं, और जी, ये बात हम लोग अपने प्रोग्राम में डे वन से कहते रहे कि जो एग्रीकल्चर है ये राज्य का विषय है, केंद्र का जी। विषय तो है ही नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन ये बातें तब किसानों की समझ में आ नहीं रही थी, अब शायद आ गई होंगी, या उनको लगा होगा कि अब उनको उतना खुराक नहीं मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी। क्योंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा के भी हो चुके, विधानसभा चुनाव दिल्ली के भी हो चुके, उनके नतीजे भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आए हैं। पंजाब में भी ये लोग कमजोर हुए हैं। 13 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से कुल 3 लोकसभा सीटें ही आम आदमी पार्टी जीत पाई थी। इनसे 2 गुनी तो कांग्रेस पार्टी ने जीत ली वहां पर। और हरियाणा में भी 88 कैंडिडेट खड़े करके अरविंद केजरीवाल 87 की जमानत जब्त करा चुके हैं। जी, दिल्ली में लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हारे हैं, 0 सीट मिली है। इस बार तो विधानसभा चुनाव भी हार गए, अपनी सीट भी हार गए नई दिल्ली की, और सत्येंद्र जैन भी हारे, मनीष सिसोदिया भी, सौरभ भारद्वाज, सारे हारे। तो कमजोर हुए हैं। और जो रिसोर्सेज होते हैं अब उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उस पर असर पड़ा ही होगा।
तो इस समय चर्चा एक्चुअल में ये चल रही है कि दिल्ली की तरफ कूच करने पर जोर देने वाले पंजाब के ये तथाकथित किसान अब चंडीगढ़ में जाकर के मोर्चा लगाने की तैयारी क्यों कर रहे थे। और जी। जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया है कि साहब 2-2.5 घंटे तक मीटिंग चली जत्थेबंदियों के साथ, मुख्यमंत्री भगवंत मान की, और उसके बाद वो हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको मोर्चा ही लगाना है तो जाकर के लगाइए, फिर मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि ये लोग पॉलिटिकल नहीं हैं, राजनीति से इनका लेना देना भी नहीं है। इनको ये भी पता नहीं है कि भले ही वो नकली किसान नेता हैं, जत्थेबंदियां हैं, और जिनको सही नाम दिया था प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी, जी। वो तो कब कहाँ कितनी देर तक मोर्चे लगाने हैं और कब उठा लेना है, उनको खुद पता नहीं होता है। जितनी उनको खुराक दी जाती है उसके हिसाब से वो अपना नाच कूद करते हैं। मुझे एक बार बड़ा रोचक किस्सा याद आ रहा है। मैं चंडीगढ़ में जिन दिनों अमर उजाला में प्रभारी था, जी। तो एक बार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के, तो उनके यहाँ से मैसेज आया कि बादल साहब सुबह के नाश्ते पर जो है आपका इंतजार करेंगे। तो मैं और मेरा एक पंजाब कवर करने वाला संजीव गौड़, हम दोनों बादल साहब के सुबह के नाश्ते पर पहुंचे। तो बहुत सारे किस्से बता रहे थे बादल साहब। उन्होंने एक बड़ा रोचक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि साहब लंबा आंदोलन चला था, लंबा संघर्ष किया था, जगह जगह हमारी जत्थेबंदियां मोर्चा लगाया करती थी शिरोमणि अकाली दल की, और उसके बाद हमारी सरकार बन गई। सरकार बन गई, शपथ हो गई, मंत्रिमंडल बन गया। तो उसके बाद जो है उनकी तरफ से मैसेज आया, जी हम मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया कि भाई आ जाओ, बैठेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे। तो वो आ गए, खाना वाना भी हो गया, सारी बातें हो गई। उसके बाद वो कहने लगे कि जी हुण दस्यो कित्थे मोर्चा लगाना है। तो बादल साहब जो है वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो अपनी सरकार बन गई है, अब कोई मोर्चा वोर्चा नहीं लगाना है। तो ये एग्ज़ैक्टली। पंजाब में जो मोर्चा लगाने वाली बातें हैं, ये बड़ी पुरानी है, दशकों पुरानी है, और वो लगातार जो है वो मोर्चेबंदी करते रहते हैं। जी। तो इन मोर्चेबंदियों से, इन जत्थेबंदियों से कैसे बात करनी है, कितने प्यार से बात करनी है, कितनी टैक्टफुली उन लोगों को समझाना है, वापस करना है, इनको पता नहीं है। और पता इसलिए नहीं है कि कोई नीचे से जमीन से संघर्ष करते हुए तो यहाँ तक पहुंचे नहीं है। भगवंत मान तो बेसिकली कॉमेडियन है, और कॉमेडी से और मंचों से और फिल्मों से और जो दूसरे इनके शोज होते थे जिसमें चुटकुले सुनाते थे और उसी से रोजी रोटी चलती थी, वहां से बिल्ली के भागो छीका टूट गया और मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल जो है, उनका बैकग्राउंड भी जो है क्या है, कोई नीचे से संघर्ष करते हुए तो आए नहीं है। तो ये भी एक आईएफएस अधिकारी हुआ करते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे, वित्त मंत्रालय में थे, आयकर विभाग में थे। वहां से अचानक इनको लगा कि आरटीआई लगाना शुरू करो, कुछ सोशल इश्यूज, बेसिक इश्यूज उठाना शुरू करो। वहां से फिर आगे बढ़ गए, एनजीओज वगैरह बना लिए। एनजीओज बना करके फिर वो 2011 वाला अन्ना को अहमदनगर, रालेगंज, सिद्धि से ले आए, और दिल्ली में वो सब एक पूरा जो है एक आंदोलन इन्होंने डिजाइन किया, जिसमें कुछ और क्षेत्रों के लोग भी आकर के जुड़ गए। तो इस तरीके से ये लोग राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद भी मीडिया के जरिए, मीडिया मैनेजमेंट के जरिए इन लोगों ने जो है अपना वो सफलताएं हासिल की हैं। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि इन लोगों को, जो अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, समस्याएं नहीं भी हैं या मैनेज करके उनको ले बैठाया गया, ले जाया गया, तो उनसे कैसे निपटना है, कैसे उनको मनाना है, इन इसकी समझ ही नहीं है। और वही हमने अभी होते हुए देखा है पंजाब। सर, एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, यही भगवंत मान है जो इन्हीं सो कॉल्ड किसानों को वाई-फाई प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन ये जो रिसेंट मीटिंग हुई है, इसमें इनका स्टैंड बिल्कुल अलग था। एकदम इनका लहज़ा जो था, जिस तरीके से ये उठ के चले जाते हैं, ये एक अलग चीज़ बताता है।
है ना? थोड़ा-सा मतलब इंटरनेट फ़र्क नहीं? तब उपलब्ध इंटरनेट तब उपलब्ध करा रहे थे जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए आए थे। जी। अब वो इनके खिलाफ ही मोर्चाबंदी करना चाहते हैं चंडीगढ़ में बैठ करके। इन्हीं की हुँ, हुँ। सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और हमने तो देखा है शंभू बॉर्डर पर भी, खनौरी बॉर्डर पर भी, इससे पहले भी वो पंढेर जो है, वो पुतले फूंक चुका है भगवंत मान सरकार के, अरविंद केजरीवाल के। तो अब कुछ अंदर खाते चल रहा है। मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि वो अब दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ जाकर के मोर्चा लगाना चाहते हैं। तो ये जांच का विषय है कि भगवंत मान से अचानक उनकी क्या अदावत हो गई है कि अब वो भगवंत मान सरकार के खिलाफ ही मोर्चा लगाना चाहते हैं। जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ हमें है, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इन जत्थेबंदियों के पीछे मैं 100% श्योर नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनके लोग हैं कि नहीं हैं, लेकिन अतीत में जिस तरह का इनका रुख रहा है मोदी सरकार के खिलाफ या हरियाणा सरकार के खिलाफ, उसमें एक बू आती है कि इनका कोई वित्त पोषण हो, इनका कुछ हेतु हो, राजनीतिक साधने के लिए ये उनका उपयोग दुरुपयोग कर रहे हों। और अब चीजें चूंकि आम आदमी पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसा विकृत होती हुई दिखाई दे रही है, मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो ना हो कि कोई गेम चल रहा हो भगवंत मान के खिलाफ। ये चीजें हम इसलिए कह रहे हैं, इसकी आशंका इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि जब दिल्ली के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में पंजाब के मुख्यमंत्री को भी, मंत्रियों को भी, एमएलए को भी, सबको दिल्ली तलब किया और दिल्ली बुला करके यहाँ पर कोई मीटिंग की कि जी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अब इनके 92 एमएलए हैं कुल मिलाकर के पंजाब जी, में, जी। जी। और राज्यसभा के और लोकसभा के सारे सांसद मिलाने तो उनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। उन सब की मीटिंग आपने बुलाई और केवल 24 मिनट में मीटिंग आपकी खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ कहा आपने ही कहा, किसी की आपने सुनी तो है नहीं। तो वो मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को बदलना चाहते हैं, वहां किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि इतना बेगैरत तो अरविंद केजरीवाल नहीं होगा या इतना नासमझ तो नहीं होगा कि भाई आप एक जगह चुनाव हारे हो, दिल्ली की जनता ने आपको रिजेक्ट किया है, आप अपनी खुद की भी सीट हार गए हो, यानी नई दिल्ली सीट पर भी आप बुरी तरह परास्त हुए हो, और जाकर के आप एक बड़े राज्य में जो फुल प्लेस राज्य है वहां जाकर के आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। तो मुझे लगता है कि इतनी समझ तो उनकी होगी। नंबर 2, जो मैं कहता रहा हूं हमेशा, हुँ, कि हुँ। जो पंजाब की नेचर को नहीं जानते हैं, वहाँ की कल्चर को नहीं जानते, वहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं जानते, वही इस तरह की बातें कर सकते हैं। वहां पर नॉन सिख को अभी भी लोग चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे, इसको लेकर के मैं डाउटफुल हूं, क्योंकि एक लंबे समय से वहां पर खासतौर से जट सिख ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। नॉन जट सिख भी बने हैं, लेकिन उनको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस तरीके से। और अरविंद केजरीवाल तो ना जट सिख है ना नॉन जट सिख है। तो जी, ये जी। तो बल्कि एक भिवानी के पास सिवानी मंडी से इनका परिवार माइग्रेट होकर के दिल्ली आया था, तो वहां से ताल्लुक रखते हैं। तो हरियाणा से हैं तो इसलिए पंजाब इनको और भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हुँ। किन मुद्दों को लेकर के पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, जरा ये भी एक बैकग्राउंड है, इतिहास है, उसको भी लोगों को समझ लेना चाहिए। एक पुराना और लंबा झगड़ा है।
तो उसको जी। भी लेकर के लोगों को थोड़ा समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो किसी और को भी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से छेड़-छाड़ करके नहीं बना सकते हैं। पंजाब की जो सेंसिटिविटी है, पंजाब की राजनीति की जो सेंसिटिविटी है और भगवंत मान में लाख कमियां हो सकती हैं। उन पर आप शराबी होने का आरोप लगा दीजिए, दूसरे आरोप लगा दीजिए, लेकिन वो जट सिख हैं संगरूर के। और अगर उनको हटा करके आपने किसी और को लाने की कोशिश की, तो ये इतना आसान नहीं होगा। इस समय सर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो रेखा सरकार के मंत्री हैं, चंडीगढ़ में हैं और जो वो बात कर रहे हैं, आई मीन उन्होंने बहुत सारी बात की कि काफ़िला बड़ा लंबा गया, सिक्योरिटी एंड ब्ला-ब्ला। लेकिन उन्होंने अपनी बातों में थोड़ा-सा ये भी शो किया कि वो नहीं चाहते कि केजरीवाल भगवंत मान को छेड़ें। नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। जो पंजाब की सेंसिटिविटी को जानता है, उसको इतनी समझ है कि ये अगर आपने किया तो फिर कई तरह की दूसरी समस्याएं सिर उठाना शुरू कर देंगी। और इतनी सेंसिटिविटी वाले स्टेट की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना इतना आसान नहीं होता है। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी 3 साल, सवा 3 साल पहले की ही घटना है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत चन्नी को लेकर के आए थे कांग्रेस जी। के लोग। इनको लगा था कि पंजाब ऐसा सूबा है जहां सबसे अधिक अगर दलित वर्ग के मतदाता हैं, तो वहां पर एक ये आप पांसा फेंक करके देखिए कि एक जट सिख को, एक प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति को हटा करके एक दलित परिवार से चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के आओ और ये दांव खेल करके देखो क्या हुआ, क्या नतीजा मिला, क्या क्या उसका हश्र हुआ कांग्रेस का वहां पर। 92 सीट तो अकेले कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जीत ली और वहां 116 या 17 विधानसभा की सीटें हैं। अकालियों को भी कुछ मिली, एक तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिली। कांग्रेस जो है वो 20 के आसपास सिमट गई, शायद 18 सीटें आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। जहां तक काफिले की बात है, तो ये तो बेशर्म लोग हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या कहते थे। ये तो कहते थे कि हम तो अपने बच्चों की सिर की कसम खाते हैं, ना कभी जिंदगी में चुनाव लड़ेंगे, ना हम कभी सक्रिय पॉलिटिक्स में आएंगे, ना कभी कोई सरकारी पद लेंगे, ना कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। और फिर कहा कि ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे, ना बीजेपी को समर्थन देंगे। और उसके बाद कांग्रेस से समर्थन भी ले लिया, उनके समर्थन से सही सरकार भी बनाई। जो कहते थे कि हमें बड़े घर नहीं चाहिए, सरकारी घर नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी हैं, उन्होंने शीश महल भी बना लिया। और बेशर्मी के साथ कई बंगलों को और प्लॉट्स को मिला करके इन्होंने शीश महल खड़ा किया, जिसकी अब जांच पड़ताल चल रही है। ये तो सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे ऐसा कहते थे। अब तो लंबे काफिले पंजाब में चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आपकी अपनी सरकार है, अपनी पार्टी की सरकार है। तो वहां पर कोई बता रहा है कि 24 गाड़ियां थी काफिले में, कोई 32 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। अब तो कितनी भी बताइए, लेकिन काफिला लंबा था, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। तो जी। आप अगर विपश्यना के लिए भी जा रहे हो, तो इतने तामझाम के साथ जाओगे, इतनी मतलब लोगों की शांति भंग करके जाओगे कि हूटर बज रहे हैं, आगे पीछे एस्कॉर्ट गाड़ियां चल रही हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां चल रही। अरे शांति से चले जाओ। अगर तुम मेडिटेशन ही करना चाहते हो, विपश्यना ही करना चाहते हो, तो जाओ भाई, किसी एक गाड़ी को आगे पीछे लगा लो। 24-24 गाड़ियों का काफिला लेकर के जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं इसको एक साइकी मानता हूं। और ये कई बार आदमी क्या है कि ऐसे झंझावतों में फंस जाता है, इस तरह की परेशानियों में फंस जाता है कि उसको कुछ शो करना होता है। शायद वो एक शो कर रहे हों कि क्या हुआ कि अगर मैं दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गया, या दिल्ली की जनता को दिखा रहे हों कि आपने तो मुझे पैदल करने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, पर देखो हुँ। मेरे पास अभी भी गाड़ियों का लंबा काफिला है, मेरा रुतबा तो अभी भी कायम है। तो ऐसे लोग एक्चुअल में समय को पहचान नहीं पाते हैं कि कब आपको
ये इस तरह के पाखंडों से बाहर निकल आना चाहिए। कब आपको जमीन पर वाकई खड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि अपने साइज से बड़ी कमीज पहनने से आप आम आदमी नहीं बनते। डबल एग्ज़ैक्टली। एक्सल डबल एक्सल कमीज डाल ली, टूटी फूटी सी चप्पल पहन ली, इससे नहीं, आपके कर्म से और जो आपकी ये रईसी दिखाई दे रही है शीश महल से, लंबी लंबी गाड़ियों में आप चलते हैं और इतना बड़ा सिक्योरिटी का अमला लेकर के चलते हैं, तो उससे तो वो अंतर विरोधी चीजें लगती हैं। एक तरफ आप आम आदमी दिखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके नक्शे ढीले ही नहीं होकर दे रहे हैं। तो इसी का जिक्र वो कर रहे थे, मनजिंदर सिंह सिरसा। सर, एंड ऑफ दिस शो एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी। जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, टेबल हुई है, अब उन पे कार्रवाई हो रही है। तो ये जो पंजाब में चले गए हैं और वहाँ पर लगातार इनकी मेडिटेशन के दौरान भी मीटिंग्स हो रही हैं, विभव और विजय नायर सब वहीं रहते हैं। क्या संदेश मिल रहा है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है? पता नहीं वहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं या विपश्यना कर रहे हैं, कोई पक्की सूचना तो ऐसी है नहीं कि वहां पर किसी तरह की कोई मीटिंग चल रही है। ऐसे कोई सबूत भी नहीं आए कि ऐसे कोई फोटो या वीडियो भी नहीं आए। हाँ, चर्चाएं हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि इस तरह की कोई मीटिंग की जा रही है, एमएलए से वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई खबरें वैसी नहीं आई है। ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं है, चित्र या वीडियो नहीं है, ये सिर्फ खबरें हैं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।